आयतुल्ला अली खमनी इज डेड। जी हाँ दोस्तों, ईरान का सर्वोच्च नेता मारा जा चुका है और इस पूरे मामले की खबर हमें दी है खुद ईरान की सरकार ने और वहाँ के सरकारी टीवी चैनल्स ने। इतना ही नहीं, ईरान के अंदर 40 दिनों का शोक घोषित कर दिया गया है और 7 दिनों की सरकारी छुट्टी दे दी गई है। और यकीन मानिए, ये बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक मूवमेंट है इस पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आयतुल्ला अली खमनी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। अली खमनी ईरान का सुप्रीम लीडर तो था ही, लेकिन उसके साथ पूरी दुनिया के जितने भी शिया मुस्लिम हैं उनका सर्वोच्च धार्मिक नेता माना जाता है। और इसका उदाहरण मैं आपको देते हुए बताऊं तो आप खुद आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत के कश्मीर में जितने भी शिया मुस्लिम रहते हैं वो लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ लोग काले झंडे लेकर निकल रहे हैं। खैर, ऐसे ही प्रदर्शन आप लखनऊ और हैदराबाद में भी होते हुए देखोगे, क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं है। अली खमनी 35 साल तक जिसने ईरान पर राज किया और शासन काल के दौरान अमेरिका में 7 ऐसे राष्ट्रपति आए, उन 7 ने अली खमनी को मारने का ट्राई किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। लेकिन अंत में डोनाल्ड ट्रंप को ये सफलता मिल गई है। अब कैसे मारा अली खमनी को, तो आप स्क्रीन पर देखिए, ये कंपाउंड है जहाँ आयतुल्ला अली खमनी अपने करीबियों के साथ जमीन की गहराई में एक बंकर के अंदर से ऑपरेट कर रहा था। इसीलिए अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर सबसे पहला हमला इसी कंपाउंड पर किया और यहाँ पर एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये इतने खतरनाक बॉम्ब है कि अगर कोई आदमी 300 मीटर तक जमीन में नीचे बैठा है तो वो भी नहीं बच पाएगा। जमीन के अंदर 300 मीटर अंदर तक ये पहले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर धमाका करते हैं, इसीलिए इम्पैक्ट उससे भी ज्यादा नीचे तक होता है। आप खुद ये बात सोचिए, ओलंपिक में भी 100 मीटर की तो रेस लगती है, लेकिन यहाँ पर 300 मीटर ये जमीन के नीचे तक जाता है। इसीलिए आप चाहे कितना भी गहरा यहाँ पर बंकर क्यों ना बना लें और आप कहीं भी क्यों ना छुप लें, इससे बच पाना असंभव है। अली खमनी यहाँ पर रह जरूर रहे थे, लेकिन इजरायली इंटेलिजेंस को इसकी पूरी जानकारी थी, इसीलिए पहला हमला होते ही यहाँ पर लगातार 3 बंकर बस्टर बम गिराए। और इसी हमले में अली खमनी, उनके डॉटर इन लॉ, उनके सन इन लॉ और उनके करीबी 3 से लेकर 4 जो रिश्तेदार थे, सबके सब एक झटके में मारे गए हैं। हालांकि ईरान ने इस खबर को छुपाया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि हमारा बंकर बहुत ज्यादा गहराई में है, क्या पता अली खमनी वहाँ पर सुरक्षित हो। इसीलिए जब ये हमला हुआ कल दोपहर में, तभी से मलबा उठाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कल देर रात करीबन 12 बजे उन्हें अली खमनी और उनके रिश्तेदारों की लाश मिल गई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने, नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया और सुबह होते होते ईरान की सरकार ने भी अपने जो सरकारी टीवी चैनल है उनके जरिए ये बयान जारी कर दिया कि अब आयतुल्ला अली खमनी मारे जा चुके हैं। लेकिन अब आगे क्या अब ईरान के अंदर रिजिम चेंज हो जाएगी? तो इसका जवाब है कि ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान के अंदर आपको समझना होगा कि यहाँ पर कोई तानाशाही नहीं है, यहाँ पर एक रिलीजियस तानाशाही है। मतलब कि यहाँ पर एक आदमी के ऊपर सब कुछ नहीं होता, उसके नीचे पूरा स्ट्रक्चर होता है। और आयतुल्ला अली खमनी भी अपने नीचे अपने कई सारे सक्सेसर छोड़ के गए हैं। इसके अलावा एक रिलीजियस काउंसिल भी उन्होंने बना रखी है। अगर उस सक्सेसर को भी मार दिया जाता है तो उसके बाद भी 7 से लेकर 8 उत्तराधिकारी तैयार रहेंगे, जो कि अली खमनी जितने ही कट्टरपंथी हैं। इसके अलावा दूसरी बात आपको ये भी समझनी होगी कि अली खमनी सिर्फ एक सिंबल थे, यानी कि एक प्रतीक थे, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अली खमनी की उम्र 86 ही हो गई थी और ज्यादातर ईरान के कामकाज वो देखते ही नहीं थे, उनके नाम पर काम हो रहा था बस। इसीलिए अगर वो चले भी गए हैं तो उनके जाने के बाद भी इतना ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। फैसले पहले जो लोग ले रहे थे अभी भी वही लोग लेंगे। इसीलिए वो लोग जो कह रहे हैं कि ईरान में रिजिम चेंज हो जाएगी, वहाँ पर अमेरिका समर्थक सरकार आ जाएगी, ट्रम्प का कोई चमचा बिठा दिया जाएगा, तो इतना आसान नहीं है ये सब। और आप स्क्रीन पर देखिए, आज सुबह ही ईरान के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि हमने ऑलरेडी प्रक्रिया शुरू कर दी है आयतुल्ला अली खमनी के उत्तराधिकारी को चुनने की, और इसके लिए हमने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जुडिशरी, इसके अलावा आयतुल्ला अली खमनी ने जो चीफ गार्डियन काउंसिल बनाई थी, उसके जो टॉप आयतुल्ला हैं उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये तीनों मिलकर एक नए आयतुल्ला का ऐलान करें, जो कि अली खमनी की जगह लेगा। फिलहाल किसका नाम आगे है, तो सबसे पहला नाम है आयतुल्ला अली खमनी के सबसे बड़े बेटे का नाम, यानी कि मुजतबा खमनी का। इसके अलावा उनके कुछ करीबी लोगों का भी नाम आगे किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि आगे आने वाले कुछ ही घंटों के अंदर उनके उत्तराधिकारी का नाम घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा ईरान की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि हम अब किसी भी शांति प्रस्ताव पर बात नहीं करने वाले, अब जो भी होगा सब युद्ध में ही देखा जाएगा और एक लंबा युद्ध हम खींचेंगे और हम अली खमनी का एक ऐसा
जवाब देंगे, न केवल अमेरिका इसराइल को बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड को, कि आने वाले कई दशकों तक पूरी दुनिया इसे याद। कुल मिलाकर आगे आने वाले घंटों में ईरान और रेप्टिलियंस तरीके से अटैक करेगा पूरे अरब वर्ल्ड पर, खास करके उन देशों में जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं। इसीलिए ये युद्ध की आग अब और भड़कने वाली है। और अगर आप सोच रहे थे कि अली खमेनी के मरने के बाद सब शांत हो जाएगा, तो ये पूरी तरीके से गलत है। अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अब शुरू होगी।